चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस एट 44 से। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल, मतलब पहले हमें लेंथ एल कंसीडर करनी है और ब्रेड्थ बी कंसीडर करनी है। बाद में क्या करना है, लेंथ और ब्रेड्थ को क्या करना है, डबल। मतलब लेंथ हमारा कितना हो जाएगा 2L और ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 2B। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेड को डबल करने के बाद क्या चेंजेस होते हैं वो देखना है। हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल, ओल्ड रेक्टेंगल का मतलब है जिसका लेंथ एल था और ब्रेड्थ बी था, विल दैट ऑफ न्यू रेक्टेंगल, न्यू रेक्टेंगल का मतलब है जिसका लेंथ 2L था हो गया और ब्रेड्थ 2B हो गया। तो पेरीमीटर में क्या चेंजेस हो जाएंगे, ओल्ड रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा और लेंथ और ब्रेड्थ को डबल करने के बाद रेक्टेंगल कितना बनेगा वो हमें पेरीमीटर कितना बनेगा वो हमें देखना है। ठीक है, अभी हम स्टेटमेंट लिखने से शुरू करते हैं। पहले लिखेंगे लेट लेंथ बी x सेंटीमीटर, हमने लेंथ को क्या अज्यूम कर लिया, x सेंटीमीटर। ब्रेड्थ बी y सेंटीमीटर। अभी इनका हम पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये हमारा ओरिजिनल रेक्टेंगल है। हाँ, ये पेरीमीटर हम लोग निकाल रहे हैं ओरिजिनल रेक्टेंगल के लिए। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इसका कितना आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, इसका लेंथ हमने कितना अज्यूम किया है, 2 एज इट इज रहेगा, फॉर्मूला में है। इसका लेंथ हमने कितना अज्यूम किया है, x सेंटीमीटर, तो l की जगह हम डालेंगे x प्लस ब्रेड्थ हमने कितना अज्यूम किया है y सेंटीमीटर, तो ब्रेड्थ की जगह डालेंगे y। तो ये बन गया हमारा पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल। ठीक है, अभी हम न्यू रेक्टेंगल बनाएंगे। फॉर न्यू रेक्टेंगल, न्यू रेक्टेंगल के लिए भी हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। तो अभी न्यू रेक्टेंगल के लिए कंडीशन क्या दिया है, लेंथ और ब्रेड्थ को डबल करना है। मतलब इसका लेंथ कितना बनेगा, लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 2x सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू हो जाएगा 2y सेंटीमीटर। ठीक है, अभी इसका हम पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे पहले, टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अभी यहाँ पे लेंथ कितना है 2x प्लस ब्रेड्थ कितना है 2y। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 एज इट इज जो फॉर्मूला में है, इस पूरी टर्म से क्या निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा। ठीक है, ब्रैकेट में क्या रहेगा, x प्लस वाई। ओके, अभी ये जो हमारा पूरा टर्म है, कौन सा, ये वाला, ये जो पूरा टर्म है ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। ये जो है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये क्या है हमारा, पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल। ठीक है, तो हम इसकी जगह ऐसा लिख सकते हैं, 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल, ऐसा लिख सकते हैं हम। इस 2 इंटू एक्स प्लस वाई के लिए हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल वही है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। मतलब इससे हमें क्या पता चला कि अगर रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ डबल किया जाता है तो उसका पेरीमीटर भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल कितना आया है, ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल।
ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखते हैं देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल is twice the perimeter of original rectangle। ठीक है, आ गया समझ में। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल्ड, मतलब समझ लीजिए कि पहले स्क्वायर का साइड ए था, तो उसे ट्रिपल करने के बाद उसका साइड कितना हो जाएगा 3a। हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर विल दैट ऑफ द न्यू स्क्वायर बी। ओके, हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है, न्यू स्क्वायर का पेरीमीटर भी निकालना है, और फिर देखना है कि वो कितने टाइम्स बना है एज कंपेयर टू ओरिजिनल स्क्वायर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं स्टेटमेंट लिखने के साथ। तो अभी हम साइड को यहाँ पे कंसिडर करते हैं ए। ठीक है, लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी ए सेंटीमीटर। साइड को हमने क्या कंसिडर किया, ए। तो पेरीमीटर क्या बन जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड। साइड को हमने क्या लिया है, ए लिया है, इसलिए हम लोगों ने डाला 4 इंटू ए। तो ये क्या बन गया, पेरीमीटर 4a बन गया। ओके, अभी फॉर न्यू स्क्वायर, न्यू स्क्वायर के लिए क्या है, साइड कितना है, साइड ऑफ न्यू स्क्वायर, साइड को क्या करने के लिए बोला है, ट्रिपल, मतलब साइड कितना हो गया 3a हो गया, क्योंकि ओरिजिनल स्क्वायर का साइड a था, तो इसे ट्रिपल करने के बाद साइड क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। तो अभी लिखते हैं इसके पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अभी 4 वैसा ही रहेगा, साइड क्या है, अभी न्यू साइड क्या है 3a। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं इस, सॉरी, इस 3 को ना हम यहाँ पे 4 की जगह लेके आते हैं। तो 3 यहाँ पे लिखेंगे और इस 4 को इस जगह पे लेके जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप अगर 2 इंटू 3 लिखते हो, तो इसकी जगह पे आप 3 इंटू 2 भी लिख सकते हो ना, मल्टीप्लीकेशन में कोई चेंज नहीं होता प्लेस चेंज करने से। समझ गए ना आप लोग। ठीक है, अभी यहाँ पे 3 वैसे ही रहेगा। 4a मतलब क्या है हमारा, पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 इंटू पेरीमीटर ऑफ, इसे रब कर देते हैं, ओरिजिनल स्क्वायर। मतलब हम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, अभी देखिए यहाँ पे न्यू स्क्वायर का पेरीमीटर क्या बना है, थ्राइस द पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। मतलब क्या है कि स्क्वायर की साइड को ट्रिपल कर देते हैं, तो पेरीमीटर भी क्या हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। तो हम स्टेटमेंट में लिखते हैं देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर is 3 times that of original square। ओके, ठीक है,
चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गिवन alongside the diagram of a playground, it shows the length of its sides, find the perimeter of playground। यहाँ पे हमें कुछ मेजरमेंट्स दिए हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 15 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है फिर से 15 मीटर। लेकिन ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, तो अभी हम इसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से हम कर देते हैं, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, डॉटेड लाइन। तो हमें पता चलेगा कि ये 15 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 15, और यहाँ से यहाँ पे 15 है, मतलब यहाँ का भी डिस्टेंस हो गया 15। मतलब ये टोटल मिला के ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30। समझ में आ रहा है ना आप लोगों के? तो चलिए डायरेक्टली हम लोग इसे क्या लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा 15 भी हम लोग रख सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, अभी हमें ये डिस्टेंस निकालना है, तो फिर यहाँ से हम लोग एक डॉटेड लाइन लगा देते हैं। तो अभी देखिए यहाँ तक का डिस्टेंस ये 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी हमें मिल जाएगा 10, और ये 5 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी हमें मिल जाएगा 5 मीटर। ओके,